मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू हूँ? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने आएगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा कि ना तो तेरे घर से मैं बैल ना मैं तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा। आज पूरा संसार में आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अब भी इस जमाने में, आज के दिन में, आज की डेट में, वो अपनी सुख शांति के लिए कि उनके परिवार में शांति रहे, और उन्हें डर लगता है कि अचानक मृत्यु ना आ जाए या जवानी में मर ना जाए। सब लोग चाहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मरना चाहता हो। यहाँ तक कि बिल्कुल बूढ़ा जो खाट पे पड़ा कराता रहता है 100 साल का, वो भी नहीं चाहता कि उसके प्राण निकले। मौत से सबको डर लगता है। तो आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अपने जीवन के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए और अपने घर की सुख शांति के लिए क्या करते हैं? तरह तरह की बलियां चढ़ाते हैं, तरह तरह की भेंट देते हैं, बलियां चढ़ाते हैं और हवन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों? ताकि उनके घर में सुख शांति रहे, उनकी दीर्घायु हो। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए उन्हें संसार से डर नहीं है। कोई भी मनुष्य संसार से नहीं डरता। सबसे बड़ा जो भय हो है मृत्यु का इस संसार में। और हम विश्वासी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु को, जोर से बोले, यीशु मसीह ने मृत्यु को है। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि अब हम नहीं मरेंगे। जब हम अपनी आयु को पूरी करेंगे, हम मरेंगे, हम सोएंगे। मरने का मतलब होता है 2 तरह की मृत्यु होती है। एक तो इस शरीर में मरते हैं, जब हम हमारी आयु पूरी हो जाती है तो इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ता है। और जो विश्वासी है, प्रभु के लोग हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो इस शरीर को छोड़ करके वो परमेश्वर के पास जाते हैं। वहाँ परमेश्वर उन्हें ऐसा शरीर देता जो कभी मिटता नहीं है, जिसमें ना धूप लगती है, ना हवा लगती है, ना पानी लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है ना, जो आग में नहीं जलता, जो पानी में पिघलता नहीं, ऐसा शरीर परमेश्वर देता है। और दूसरी मृत्यु वो है जब यहाँ से काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो हमने काम किया इस धरती पर, अच्छे बुरे जितने भी काम हमने किए, उसका लेखा जोखा हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना है। अगर आप अपने लेखे में खरे निकल गए, आपने यहाँ पे अच्छा एक काम किया है, अच्छा इनाम कमाया है आपने, और आपको विश्वास है कि मैंने अपने जीवन पर किसी के दिल को नहीं दुखाया, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हत्या नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, झूठी गवाही नहीं दी, और किसी को गाली नहीं दी, थप्पड़ खा करके किसी को धमकी नहीं दी, और आपको विश्वास है कि मैंने प्रभु के भय में रह करके जितने भी दिन बिताए, अच्छे बिताए। हालेलुया। लेकिन उनका क्या है जो जिंदगी भर पूरे सुबह से लेकर दोपहर शाम तक पाप करते हैं? उनका लेखा तो वहां पे परमेश्वर लेगा। आपका लेखे में अगर आप खरे निकल गए तो परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। अगर आप अपने लेखे में कहीं भी थोड़ा दाएं बनाओगे तो परमेश्वर के उस स्वर्ग से हम वंचित रह जाएंगे। तो उस उपाय के लिए आज पूरी दुनिया में, संसार में लोग मृत्यु से बचने के लिए कि नरक न जाए, स्वर्ग जाए, उससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, और परमेश्वर को खुश करने के लिए तरह तरह की भेंट और बलियां चढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। परमेश्वर कह रहा, जो तुम मेरे लिए चढ़ावा चढ़ाते हो,
जो तुम बकरे बैल और तरह तरह की भेंट लेके, बहुत सारे लोग सुअर भी चढ़ाते हैं, मुर्गे भी चढ़ाते हैं, कबूतर भी चढ़ाते हैं, है ना। परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं करता और ना मुझे तुम्हारी इस भेंट की बलियों की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मुझे तुम्हारी इन बलियों की जरूरत नहीं है जो तुम बकरे मुर्गे काटे जा रहे हो अपनी सुख शांति के लिए। क्या कहा कि ना तो मैं तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु किसके हैं? मेरे हैं। परमेश्वर कह रहा कि जितने वन में जंगल में जीव जंतु है, जानवर आपको दिख रहे हैं, किसकी उनकी रखवाली कौन करता है? कौन उनको चारा डालता है? कौन उनको पानी पिलाता है? कौन उनको शेर से बचाता है? आप या हम? कोई नहीं। उनका रखवाला परमेश्वर है और उसकी पनाह में पलते बढ़ते हैं और सब बड़े हो जाते हैं और इतने तंदुरुस्त होते हैं। आपके पाले हुए बकरे से ज्यादा तंदुरुस्त जंगली बकरा होता है। क्यों? परमेश्वर कह रहा सब मेरे हैं, मेरी शरण में रहते हैं, मैं उन्हें खिलाता हूँ, मैं उनका पालन पोषण करता हूँ। कि अगर मैं भूखा होता, यदि मुझे आवश्यकता होती तो तुम्हारे एक सड़े गले बकरे या कमजोर बकरे की या छोटे से बकरे की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। कि वन के जंगल के सारे जानवर में जिसको चाहूं मैं ले सकता हूँ। आगे बात होती है क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षी और पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान के चलने फिरने वाले सारे जानवर मेरे। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को भूख लगती तो आपके वेट करता, आप तो अपने हिसाब से बलियां चढ़ाते हैं। आज संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो अपने हिसाब से साल में 2 साल में एक बार बलियां करते हैं। क्या परमेश्वर तब तक भूखा बैठा रहेगा? वो कहता मुझे तुम्हारी भेंट बलियों की जरूरत नहीं है। अगर मैं भूखा हो तो मैं तुमसे थोड़ी ना मांगता। वो कहता जंगल के सारे जानवर मेरे हैं, जगत और इसकी सारी बदबूरी किसकी है? परमेश्वर की। जो कुछ इस पृथ्वी पर है, जो कुछ इस जगत में है, वो सब परमेश्वर का है। वो जिसे चाहे काट खाए, उसको आपके हाथ की सेवा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस भूल में मत पड़े आज भी कि अपनी शांति के लिए चर्च से थोड़ी कम मिलनी है, थोड़े उधर जाके करें। आज भेंट से, बलिदानों से, बलियों से आप दूर रहें। जब आप इन सारी चीजों से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर एक वायदा करता आपके लिए, और वो वायदा ऐसा है कि अगर आप उस पर चलें तो सारी आशीषें आपकी है। यशायाह 45 में लिखा है, 45 के 2 में लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की पेड़ों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर पीछे पीछे चलने वाला नहीं है, वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। अनेक खतरे मुसीबतों से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। एक्सीडेंट से, बुरे लोगों से आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आपके लिए वो ढाल का काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन में क्या लिखा है? मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि का मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कई प्रकार की हो सकती है। अनेक के जीवन में अलग समस्याएं हैं। किसी के जीवन में बीमारी इतनी बड़ी है कि डॉक्टरों की दवा से भी खत्म नहीं हो रही, और किसी के जीवन में पैसे की इतनी घटी है कि कितना भी कमाए वो कर्जे से नहीं निपट पा रहा, और किसी का सब कुछ सही है लेकिन उसका पड़ोसी या रिश्तेदार उसको चैन से नहीं रहने देना, और किसी के पास ये सारी चीजें भी है। हो सकता आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो जादू टोना करके आपका नुकसान करना चाहता है। बहुत सारी समस्या आपकी लाइफ में हो सकती है, या अच्छे रिश्ते के लिए, आपकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की आवश्यकता हो, अच्छी बहू की आवश्यकता हो, आपको नहीं मिलने समस्या कुछ भी हो सकती है। और वो क्या कह रहा? ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा उन सारी समस्या को मैं ऐसी चौरस करूंगा, ऐसे प्लान करूंगा, ऐसे समतल करूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी समस्या थी। हालेलुया। तुम भूल जाओगे एक दिन कि मेरे जीवन में कुछ था भी। ये कब होगा? जब आप
परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तू मेरे आगे आगे चल। जब आप सारी रीति रिवाजों से, उन संसारिक चीजों से बाहर निकालोगे अपने आप को, अंधविश्वास से आप निकलोगे, बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से, बुरी सोच से आप अपने आप को आजाद करोगे, तब भी परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। और आगे आगे क्यों तब चलेगा जब आप कहेंगे तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा और मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता, मुझे तेरी जरूरत है। मैं जिस मार्ग में चल रहा हूँ मैं वहां पे अकेले नहीं चल सकता, मेरी जो समस्या मैं उसमें से नहीं निकल पा रहा, परमेश्वर तू मुझे निकाल। तब वो निकालेगा, तब वो ऊंची ऊंची भूमि को कैसे करेगा, चौरस करेगा और पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेगा। हालेलुया। पीतल के किवाड़ बहुत मजबूत, क्या लिखा है, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। ऐसे बंधन आपके शरीर में कि पूरी तरह जकड़े हो दुष्ट आत्मा से, पाप से, शराब से, जादू टोने से, तमाम तरह के बलिदान कर दिए, बहुत सारे उपवास रख लिए, बहुत प्रार्थना कर ली, फिर भी आपका छुटकारा नहीं हुआ। वो कह रहा कि मैं ऐसे किवाड़ों को तोड़ डालूंगा जो आपके जीवन में जो बंधन है, जितने भी बंधन है, वो कह रहा मैं सारे बंधनों से तुम्हें क्या करूंगा, आजाद करूंगा। अलीदा की लोहे की जंजीरों में मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। चाहे शैतानी ताकत के बंधन हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों हो आपकी लाइफ में, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, निरंतर उसकी बात चलनी पड़ेगी, निरंतर उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, उसे पुकारना पड़ेगा कि मेरा पिता है, तू मेरे जीवन में काम कर, तब वो काम करेगा। ऐसे नहीं कि हाँ हम प्रभु में हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम प्रभु में हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है। कुछ लोग कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर सब बातें जानता है, वो जानता है, सच में जानता है वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा, क्या आवश्यकता। वो कहता है कि मैं मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या जरूरत है, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन उससे एक बार मुझसे कहना आपको पड़ेगा। उसे अच्छा लगता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसे अच्छा लगता है जब फास्टिंग के साथ हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता जब इस मुंह से गाली के बदले स्तुति निकलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूत आपके साथ ही रहेंगे, आपके मुंह से धन्यवाद निकला, स्तुति निकल रही है, दूसरों के लिए आशीष निकल रही है, मनन हो रहा, बच्चों का मनन कर रहे हैं, आप निरंतर आप प्रभु के अनुग्रह में चलते फिरते हैं, स्वर्गदूत आपके साथ है। जिस दिन जब आपके मुंह से गाली निकल गई, आप शब्द निकल गए, उसी समय स्वर्गदूत पवित्र आत्मा से अलग हो जाएंगे, उसके बाद शैतान के लिए एक द्वार खोल देगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला एक मुंह से, लिखा कि एक ही सोते थे दो रंग का जल नहीं पी सकता। तो हमें चौकसी करनी है अपने मुंह की, हम उनसे क्या बोल रहे हैं। आगे एक बात लिखी है जो आपके लिए, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान जाए कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। कैसे धन की बात कर रहा परमेश्वर? अंधकार में छिपा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा। हालेलुया। अब आप बोलेंगे हमने कोई ऐसा धन रखा ही नहीं है और हमारे जीवन में ऐसा कोई है ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने रखा, तो परमेश्वर कैसे देगा? अंधकार में छिपा हुआ धन जो लोगों को नहीं दिख सकता और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ। कुछ लोगों के जीवन में देखिए समस्या, ऑपरेशन के लिए कहते हैं लोग, है ना, कुछ समस्या होती है, कुछ किसी को ट्यूमर होता, कैंसर होता, कुछ भी होती है समस्या, और डॉक्टर खर्चा बता देते हैं भाई आपका हार्ट सर्जरी होगी, आपका 3.5 लाख का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा है। जब परमेश्वर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस सारे पैसे को बचा लेता है। जो अंधकार में जा रहा था और ऐसा धन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, ऐसा गुप्तस्थानों में रखा है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन आप दुआ करेंगे कभी तो मिलेगा। और अंधकार में जो छिपा हुआ धन, जिस समय यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे हमारे लिए बलिदान हुए, सब लोगों को मालूम है, जब कलवरी क्रूस पे हमारे लिए बलिदान हुए, जब उन्होंने अपना प्राण
ऐसा धन मिला जो स्वर्गीय धन है। हालेलुया। वो खजाना, वो स्वर्ग का खजाना, वो यीशु मसीह में मिला। आज वही लोग कंगाल और गरीब है जिसके पास यीशु मसीह नहीं है। जिसके पास यीशु है वो गरीब नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो अनमोल खजाना है जिसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो समस्या बड़ी नहीं है। परमेश्वर ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब वो आगे आगे चलेगा कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि वो वायदा करता है आपसे। वो वायदे का परमेश्वर है। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, 59 निकालेंगे जस्ट शायद। यहाँ पे लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग उड़ाते रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर कब सुनेगा, क्यों नहीं सुनना मेरी प्रार्थना, क्यों मेरे पति का उद्धार नहीं कर रहा, क्यों मेरी पत्नी का जीवन नहीं बदल रहा, क्यों मेरे बच्चों का जीवन नहीं बदल रहा। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है ना। और यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा है कि वो सुन ना सके। अगर वो अभी तक हाथ नहीं बढ़ा रहा, आपके परिवार का उद्धार नहीं कर रहा, या आपकी प्रार्थना को अभी तक उसने नहीं सुना है, आपको सालों साल हो गए प्रार्थना करते हुए, उसका फिर एक रीजन है। वो रीजन क्या है? आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। समस्या घूम फिर के वही आती है। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि आपको चंगा ना कर सके, या आपको छू ना सके, या आपकी समस्या को दूर ना कर सके, या आपके परिवार को बचा ना सके, उद्धार ना कर सके, और ना ही वो ऐसा बहरा कि आपकी प्रार्थना को ना सुन सके। अगर वो नहीं सुन रहा, नहीं उद्धार कर रहा, उसका रीजन है लिखा कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने उसको तुमसे अलग कर दिया है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कमियां, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, घटिया जो हमें बढ़ने नहीं देती। हम समझते, हम जानते, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते, समझते, गाली देना गलत है, बुराई करना गलत है, चुगली करना गलत है, फिर भी करते हैं। अब परमेश्वर कह रहा है यही तुम्हारी निंदा, चुगली, बुराइयां, तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारा जो पाप है निरंतर जो तुम में बना रहता है, यही रीजन है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जिस दिन आप उस पाप से अपने आप को आजाद करोगे, इस समस्या से आप निकलोगे, पापों को छोड़ोगे, अधर्म के कामों को छोड़ोगे, उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। चाहे कितनी भी बड़ी चीज आप क्यों ना मांग रहे हो, उस दिन परमेश्वर आपको देगा, आपके पूरा घराने का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। और आगे एक बात और लिखी है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया है। तुम अब कितनी प्रार्थना कर दो, कितने तुम चिल्लाते रहो प्रभु प्रभु, वो सुनने वाला नहीं है। वो उस दिन सुनेगा, उस दिन आपकी ओर मुंह करेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा, जब आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करोगे कि परमेश्वर मुझसे ये पाप हुआ, मुझसे ये गलती हुई है, मेरे पापों को माफ कर, मुझे क्षमा कर, और अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर। परमेश्वर उसी वक्त आपके ऊपर सामर्थ्य दे देगा, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उस पे दया, जोर से बोले, उस पे दया। आमीन। हालेलुया। गुनाहों को मानना बड़ी बात नहीं, पापों को मानना बड़ी बात नहीं। परिवार में आज कलेश क्यों है? आज सबसे ज्यादा दुख का कारण ये है, और सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब मसीही परिवार में कलेश होता है। अगर आपके घर में सास विश्वास में, बहू विश्वास में नहीं है, सास को समझना है कि मेरी बहू विश्वास में नहीं है, मुझे परमेश्वर के भय में रहना, बहू अकेली आपसे नहीं लड़ पाएगी। अगर आप अपना मुंह बंद करोगे, बहू कितने दिन आपसे लड़ेगी? अगर आप पूरी फैमिली विश्वास में, उसके बावजूद भी आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तो समझ
समझ लीजिए आपके घर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। ये परमेश्वर की पहचान है। आप चाहे कितने ही चर्च में आते रहे तो ये परमेश्वर की पहचान है। अगर आपके अंदर वो तरस नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो शांति नहीं है, आपका परमेश्वर से कोई भी लेना देना नहीं है। समझ लीजिए हम खाली जा रहे आ रहे हमें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर का नाम से। परमेश्वर अति पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर। वो छल कपट और बुराइयों के साथ रहने वाला परमेश्वर नहीं है। उसको पाने के लिए, उसको पाने की तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। उसके पास जाने के लिए, उपस्थिति में जाने के लिए भी हमें अपने ऊपर उसके लहू का छिड़काव करना होता है। हालेलुया। ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके, हमें अपने ऊपर उसके लहू के छिड़काव करना है, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके। स्वर्ग की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, देखिए ये जीवन जो है, ये दिन प्रतिदिन ये रेत के समान, जैसे मिट्टी से रेत निकलता, ऐसा निकलता जा रहा है समय। वक्त निकलता जा रहा है और थोड़ी पलक झपकते ही निकलती सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना जाने कौन सी रात में यीशु मसीह आ जाए, ना जाने कौन से पल में यीशु मसीह आ जाए। हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसे कलेश में पड़ के लड़ाई झगड़ा करके आप सो रहे हो और पता चला रात को यीशु मसीह आ गए, तो आप सबके सब लोग, अगर रात को यीशु मसीह आ गए तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह ले जाएगा साथ? नहीं ले जाएगा। इसलिए लिखा है कि रातों को जब आप सोते हैं पश्चाताप करके सोए। लिखा कि क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा पाप, तुम्हारा क्रोध क्या हो जाता रहे और अपने अपने गुनाहों से तौबा करें। मनमुटाव अगर घर पे हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, होता है, हर घर में होता है। ऐसा नहीं है कि अब हम मसीह हैं, अब हमें गुस्सा भी नहीं आएगा और हमारे मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता। हम मनुष्य हैं, हम यीशु मसीह नहीं है, हम मनुष्य हैं। निरंतर हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी, लेकिन उस गलतियों को माफ करने के लिए यीशु सर्वदा पिता की दाहिनी ओर बैठा है। उसके लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रत्येक रात को पश्चाताप करें, पिता मुझसे गलती हुई है, मेरे गुनाहों को माफ। इसलिए बाइबल में लिखा, यदि कोई निर्बल है उसे अपनी संगति में ले। मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रही हूँ, बाकी दुनिया कलेश करे, चाहे लड़ाई झगड़े हो, गांव में हो, नगर में लड़ाइयाँ छिड़ जाए, उनसे हमें मतलब नहीं है। उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में या हमारे नगर में कुछ शांति बना कर रखे। अगर लड़ाई आपके घर में छिड़े तो बुद्धिमानी से आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है, बड़े प्यार से समझाना है, कुछ नहीं बोलना। अपने मुंह में क्या करना है? टेप लगा देना है। अगर मान लो सिस्टर बैठी है यहाँ पे, ये लड़ना चाहे और मुझसे लड़े, अगर मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, कि कितनी देर लड़ाई करेगी मुझसे? कितनी देर करेगी? कर पाएंगे? ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, जब ये बोल के थक जाएगी, कुछ नहीं बोली तो चली जाएंगी। लड़ाई शांत। तो मसीह परिवार में कलेश सही नहीं है, इस बात को समझिए। मसीह परिवार में कलेश बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिप गया कि वह नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर का मुंह हमसे ऐसा न छिपे कि वो ना सुने। हम चाहते कि परमेश्वर के मुंह का प्रकाश में हम चलते फिरते रहें। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। परमेश्वर बहुत बारीकी से देखने वाला परमेश्वर है। हमें हर एक बुराई पाप से बचना बहुत जरूरी है। यशायाह 52 निकालेंगे। जब हम इस बात को समझ गए कि अगर हम गलतियां करेंगे, पाप करेंगे, बुराइयां करेंगे, चुगली करेंगे या एक दूसरे का बुरा चाहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और अपना मुंह हमसे छुपा लेगा और हम उसे ढूंढने पर भी कभी नहीं पा सकते, नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेगा, उसके बाद
परमेश्वर ने आपको दी है। धारण करो, परमेश्वर ने दिया। मैंने तुम्हें सांप के चोर होने पर शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब धारण तो आपको करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको निद्रा से जागना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के लिए जीवित और संसार के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। हालेलुया। संसार में क्या समझे? मुर्दा। लाश कभी बुरा नहीं मानती, लाश को कभी दुख नहीं होता, है ना? चाहे रोए पीटे, उस पर थोड़ा बजाए, गालियां दी, तू कितना निकम्मा था, बड़ा अच्छा हुआ तू मर गया, बहुत दुखी करता था, वो उनके थप्पड़ मारने भी आती है लाश, है ना? कोई डाकू मर जाए, बहुत बुरे कर्म के चप्पल मारो उसके मुंह पे कि अच्छा हुआ तू मरा। जब वो जिंदा था तुम मार के दिखाओ थप्पड़, ना उल्टा मारेगा तुम्हें। और मरने के बाद तुम कुछ भी करो लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसे ही परमेश्वर चारों संसार के लिए क्या बने? मुर्दा बने, बुराइयों के लिए मुर्दा बने। लोग हमें गाली में हम पे असर ना हो, जैसे एक डेड बॉडी को असर नहीं होता, ऐसे ही हमें रहना है। पौलुस यही कहता है। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या करना है? जागृत होना है और अपना बल धारण करना है, जो पवित्र आत्मा का बल आपके पास है। हालेलुया। लिखा है ये पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच हटता रहकर अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। जब आप अपना बल धारण करोगे, आप परमेश्वर के उस वस्त्र को पहनोगे जो उसने लहू के द्वारा आपके श्वेत किए, वो धार्मिकता के वस्त्र जब आप पहनोगे, लिखा कि खतना रहित और वो अशुद्ध लोग आपके बीच से दूर हो जाएंगे। आपके बुराई करने वाला वो दुष्ट आत्मा, पाप का आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके घर परिवार को छोड़ के चला जाएगा। और आज 2 में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, ये यरूशलेम उठ, ये सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले को बंधन को खोल दे। हालेलुया। लिखा अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, जो धूल लगी पड़ी है आपके ऊपर। सो रहे निद्रा में, कोई पता नहीं है प्रार्थना का, कोई रूटीन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, रूटीन बिगड़ता रहता है। मेरा सबसे ज्यादा रूटीन बिगड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेली की मान लो 2.5 घंटे